चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं तो आप प्रभुपाद को ऑफेंड करेंगे, क्योंकि दीक्षा उन्हीं से लेनी चाहिए जो गुरु जीवित होते हैं। हम किसी भी साधक को किसी गुरु के उनकी अनुमति के बिना उन पे थोप नहीं सकते। बड़ा कमाल के व्यक्ति हैं कि प्रभुपाद तो शिष्य को जानते भी नहीं थे। जीबीसी बताता था, प्रेसिडेंट बताता था टेम्पल का कि ये अब दीक्षा लेने लायक हो गया है, तब प्रभुपाद जी दीक्षा दे देते थे। तो इनकी पहली स्टेटमेंट जो ये कह रहे हैं कि थोपा नहीं आता था, पहले भी थोपा है, वो थोपना नहीं होता। आज प्रभुपाद ने अपने समय के अंदर लेटर से दीक्षा दी है। प्रभुपाद के समय के अंदर प्रभुपाद जी होते हुए प्रभुपाद जी ने ना तो दीक्षा दी, किसी को कुछ नहीं किया, कई लोगों को दीक्षा ही नहीं दी उन्होंने, उनके शिष्यों ने नाम दिया, उनके शिष्यों ने उसके ऊपर माला के ऊपर जप दिया करके दिया। तो उस टाइम क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाई? दूसरी बात है, प्रभुपाद ने साफ कहा, जब मैं तुम्हें दीक्षा देने के योग्य समझूंगा, जब मैं तुम्हें दीक्षा देने की तुम्हारे में काबिलियत समझूंगा, तब मैं तुम्हें बोलूंगा कब दीक्षा गुरु बनो। परंतु प्रभुपाद ने किसी को नहीं बनाया और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया ऋत्विक का। ये ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि अपने प्रभुपाद जी को समझते हैं मर गए हैं। ऐसे लोगों का तो खुद मर जाए भगवान करें। प्रभुपाद जी को मार डाला, बिल्कुल गलत। कहां लिखा है ऐसा, बताइए आप मुझे। परंतु प्रभुपाद जी ने सिस्टम चालू किया है, ये रामानुजा संप्रदाय के अंदर ऑलरेडी फॉलोड है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब मैं सब डिवोटी से अनुरोध करता हूं कि इस्कॉन के मंदिर में जाओ, दर्शन करो, किसी से बात मत करो। आप बात करोगे तो आपको ऐसे उल्टे सीधे उत्तर मिलेंगे जिसका कोई ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। इनको खुद ही को नहीं मालूम। दीक्षा गुरु कभी गिरते हैं, इनके टपक गए दबाकर। दीक्षा गुरु कभी पावर और पोजीशन के लिए हंगरी होता है, भरे हुए हैं इसके लिए। यह गलत है, उन लोगों को खुद रियलाइज करना चाहिए। वो उनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी भी जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दें। उनसे पूछा जाए कि कौन निकालेगा, तो प्रभुपाद जी। परंतु पावर एंजॉय करूंगा मैं, और निकालेंगे कौन? प्रभुपाद। तो हम तो कहते हैं लेट एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ प्रभुपाद। और हम ये नहीं कह रहे कि गुरु नहीं होगा, गुरु होगा, जो कि मोस्टली ऋत्विकवादी कहते हैं गुरु है ही नहीं, ये भी गलत है। तो प्रभुपाद ने एक शिक्षा गुरु बनाए हैं। प्रभुपाद ने कहा सीनियर डिसाइपल जो होंगे, जो कि स्पिरिचुअली एडवांस्ड होंगे, वो शिक्षा गुरु बनेंगे। और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की बराबर इज्जत होनी चाहिए। पता नहीं क्यों घबराते हैं आज के गुरु घबरा रहे हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए इस्कॉन के अंदर भी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते आ रहा है। अब लेटेस्ट उनके जीबीसी ऑर्डर हुए हैं कि कोई अपने गुरु का नाम नहीं ले सकता। कमाल है, ये कौन सा नया सिस्टम शुरू कर दिया जीबीसी ने? जीबीसी को किसने ऑथराइज किया करने के लिए? प्रभुपाद की ऑथराइजेशन थी ऐसा करने के लिए? अगर गुरु है तो मुझे जोर जोर से गुरु की जयकार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बताइए आप मुझे। ये अब जयकार करने के लिए मना कर रहे हैं। हमने तो इवॉल्व और डिवॉल्व होते देखा है इन गुरुओं को। बिल्कुल गलत। जयकार हो तो फिर प्रभुपाद जी की, और फिर प्रभुपाद जी की जयकार हो तो प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु हैं, जो हमें जीवन के जन्म मृत्यु के चक्कर से वही निकालेंगे। ये सारे के सारे एक ही चीज कहते हैं कि हाँ निकालेंगे वही। अरे जब वो निकालेंगे तो दीक्षा गुरु वही हुए ना। तो बाकी शिक्षा गुरु हो जो हमें दीक्षा गुरु प्रभुपाद तक लेके जा रहे हैं, उसमें क्या टेंशन है इनको? इनको डिसाइपल नहीं मिलेंगे? अरे मजाक करते हैं। शिक्षा गुरु की अगर एक शिक्षा सही दोगे तुम्हारी इज्जत करेगा, दूसरा डिवोटी भी इज्जत करेगा। कौन डिवोटी इज्जत नहीं करता? हमने अपने जीवन में देखा है। मैं कोई गुरु नहीं था, परंतु मेरी इज्जत उन्हीं के बराबर की जाती थी। ये नहीं जब मैंने गिफ्ट स्टार्ट किया जब ऐसा हुआ है, उससे पहले होता था। पूछना जाके पूछो, आप दिल्ली के अंदर जाके पूछो कि कैसे डिवोटीज ट्रीट करते थे मुझे। अरे परंतु मैं क्या गुरु बनना चाह रहा था? मेरे कोई इच्छा नहीं थी, परंतु इज्जत देते थे। कहते थे आपने हमें इतनी नॉलेज दी, आप हमें भक्ति में लेके आए हैं, आपने अपनी हमारी भक्ति स्ट्रेंथन करी है। हर किस्म का था। एक जो जीरो तो कुछ था ही नहीं, भक्त बन गया। एक जो भक्ति थी उसकी और इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली, वो और भक्ति में स्ट्रांग बना। तो आप भी ऐसा करिए ना। कौन कह रहा है इस्कॉन के अंदर? अभी तो कैंप बने हुए हैं हर जगह, हर जगह कैंप बने हुए हैं। आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। क्या मजाक करते हैं।
मजा तो जब आए जब किसी और के डिसाइपल को अपने अपने एरिया के अंदर गुरु बनाए, वो बनाए प्रेसिडेंट टेंपल का, उसके हाथ में दे दें कि तू चलाएगा सब कुछ और मेरे डिसाइपल तेरे अंडर रहेंगे। देखते हैं ऐसा होता है क्या? क्या क्यों इतना मुंह खुलवाते हैं? आप उनको यही बोलिए, हम देखो जी हमको तो समझ में आ गया है, कई बार होता है हमें समझ में आ जाता है परंतु हम दूसरे को समझा नहीं पाते। आपको बात करनी है वृंदावन चंद्रदास जी से बात कर लीजिए डायरेक्ट। मेरे से बात करने में घबराते हैं, मेरे से बात करने को बोलिए सीधा, बोले हमें कंसेप्ट क्लियर है परंतु कंसेप्ट हम समझा नहीं सकते अभी हम स्टूडेंट हैं, टीचर्स नहीं बने। जिस दिन टीचर बन जाएंगे उस दिन आपको भी समझा देंगे। उनको सीधा कह दीजिए आप वृंदावन चंद्रदास जी से क्यों नहीं बात करते, सीधे जाके करिए।